Hi, if you don't know me, I'm Manoj and I am currently 15 years old. I will turn 16 in this year. So, I've created this channel to talk about some stuff, to share my opinions and thoughts about a particular topic or anything that I like. So, let's talk about a thing that I like the very most, anime. I'm so excited to create this literally video क्योंकि ये मेरा एक्चुअल में जब मैं ये चैनल क्रिएट करा था कि मैं सोच रहा था भाई एनिमे का यैपिंग करूँगा बट वही है। मैं माइंड में आया कि पहले एनिमे का नहीं अलग का करते हैं। एनिमे का मुझे एक फ्रेंड से पता चला था, जो फ्रेंड जानता था ऑफ कोर्स एनिमे के बारे में, एंड वो मुझे बोला था कि वो जब ड्रैगन बॉल्स देख रहा था तो मेरा उतना नॉलेज नहीं था कि मैं एक्चुअल में पूरा प्रॉपर एनिमे मैंने तब नहीं देखा था, ठीक है। एंड आई वाज लाइक मैंने यूट्यूब में थोड़े मोड़े क्लिप्स देख लिए थे उसका, लाइक ड्रैगन बॉल्स का, एंड उसमें मुझे बस एक ही कैरेक्टर पता था, गोकू। बस एक ही कैरेक्टर पता था और कोई कैरेक्टर मैंने, हाँ वजीटा वजीटा भी पता था मुझे थोड़ा मोड़ा, पर मैं गोकू को इतना ग्लेजिंग करता था। मैं कोई एनिमे नहीं देखा हो लिटरली, इतना स्टूपिडली मैं साइतामा तांजीरो वगैरह के साथ मैं इतना कंपेयर करता था कि मत बोलो भाई। उस टाइम मैं बहुत क्रिंज था, बहुत स्टूपिड था उस टाइम। बट या अभी मैं बहुत प्रॉपर एनिमे देख चुका हूँ एंड टोटल मिला के 18 एनिमेज मैंने देख चुका हूँ। मैं अपना फर्स्ट एनिमे आई गेस 2024 में देखा था मैंने। मेरा फर्स्ट एनिमे था डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर मेरा फर्स्ट एनिमे था और मैंने डीमन स्लेयर को, मेरे इस दोस्त ने एक ऐप सजेस्ट किया था मुझे कि यहाँ पे पूरा प्रॉपर एनिमे दिखाता है। डीमन स्लेयर मेरा फर्स्ट एनिमे था और वही दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था कि तू भाई देख भाई अच्छा है और वो भी दोस्त देख रहा था, उसने मुझे रिकमेंड किया था। ऑफ कोर्स मैंने देखा, ठीक है। डीमन स्लेयर इज़ द बेस्ट। 2025 के सितंबर में मूवी आया था आकाजा रिटर्न्स बोल के, जो कि इन्फिनिटी कैसल मूवी था भाई। इनसेन मूवी था एक्चुअली। ऊफो टेबल भाई, होली शिट कितना ग्लेज करो भाई। ऊफो टेबल इतना मस्त स्टूडियो है भाई। उनका विजुअल्स वगैरह उनका पूरा पूरा रियलिस्टिक लगता है मुझे लिटरली। डीमन स्लेयर इतना रियलिस्टिक लगा उनके उनके वर्क की वजह से भाई, इनसेन था एक्चुअली। डीमन स्लेयर सीजन 1 वही है कि एक मेन कैरेक्टर होता है, ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर का नाम तांजिरो कमादो होता है और उसका बहन डीमन बन जाते हैं, डीमन बन जाती है उसकी बहन, ठीक है। एंड वही है जर्नी है कि उसकी बहन डीमन से नॉर्मल कैसे होगी। वही जर्नी में उसने बहुत ट्रेनिंग वेनिंग किया है। उसने डीमन स्लेयर कॉप्स भी वो ज्वाइन किया था उसने, ठीक है। या बाय द वे फेवरेट कैरेक्टर्स आर कोकोशिबो डीमंस में, ऑफ कोर्स कोकोशिबो भाई ऑरा, भाई ऑरा सही लगता है उसका। एंड आई गेस आकाजा आकाजा भी मस्त लगता है मुझे। मैं डीमन स्लेयर्स का बात करूँ तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ओबानाई, ओबानाई गुडो, देन गियोमे हिमेजिमा, देन और भी फेवरेट कैरेक्टर्स है मेरे, सानेमी सानेमी सिनुजागावा। डीमन स्लेयर इज़ बेस्ट, इज़ वन ऑफ द बेस्ट। डीमन स्लेयर्स के मैं कंपेयर वगैरह देखते रहता हूँ एंड जो कंपेयर उन लोग करते हैं, देखो सारे एनिमे ही अपने अपने हिसाब से सही है, ठीक है। किसी को कंपेयर नहीं कर सकते तुम। सारे एनिमे में फीलिंग्स है, एक्शंस है, इमोशंस है वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। एनिमे एनिमे इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं बोल रहा हूँ भाई, आई एम सो क्रेजी एक्साइटेड। मैं जब फर्स्ट अपना एनिमे देखा था डीमन स्लेयर को, नेक्स्ट एपिसोड के इतना वेट करता था भाई, लाइक नेक्स्ट एपिसोड नहीं बट या मैं थोड़ा नेटवर्क इश्यूज था उसलिए मैं वेट करता था थोड़ा। एंड मैं बहुत पागल था उस टाइम, मैं अभी भी पागल हूँ भाई। मैं क्या बोलूँ भाई, मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला, इतना तो बोल सकता हूँ। मैं ओवरऑल डीमन स्लेयर रिकमेंड करूँगा देखना भाई, सही एनिमे है, देखो प्लीज़ देखो, ठीक है। कंपेयर वगैरह दूसरा एनिमे से कंपेयर वगैरह मत करो। डीमन स्लेयर भी अपने में ही मस्त एनिमे है, लिटरली मस्त एनिमे, ठीक है। तो देखो, मैंने ब्लू लॉक देखा था उसके बाद एंड ब्लू लॉक भी सही है लिटरली। जब मैं फुटबॉल खेलता था, ठीक है, तो ब्लू लॉक से मुझे इतना इतना मोटिवेशन मिलता था कि भाई ये करूँगा वो करूँगा, मैं इसकी नागी जैसे कंट्रोल करूँगा भाई। क्या मैं बोल नहीं सकता। मैं ऐसा ऐसा इमेजिन करता था कि मैं मेटाविजन में हूँ, वो हो रहा है फील्ड में, ये हो रहा है फील्ड में, लाइक व्हाट आर यू ब्रो। एक एक बार बहुत क्रिंज होता था ये, बट या ब्लू लॉक भी मैं बोलूँगा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है।
नागी शेशिरो, जिसने लिटरली U20 वर्ल्ड कप में भाई साहब बंदे ने क्या गोल मारा था, फर्स्ट गोल U20 वर्ल्ड कप के अगेंस्ट। U20 वर्ल्ड कप, व्हाई आर यू सेइंग U20 वर्ल्ड कप? एक्चुअली U20 वर्सेस ब्लू लॉक जो हो रहा था, ब्लू लॉक इज़ एक्चुअली डिसेंट एनिमे, सही एनिमे है। मैं रिकमेंड करूँगा देखना, क्योंकि अगर तुम फुटबॉल वगैरह खेलते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा देखना। एंड इसागी योइची जो हमारा मेन कैरेक्टर है, पर एपिसोड उसका क्या कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे सीख रहा है वो। एंड इस एनिमे में बहुत बैक स्टोरीज़ है, बहुत सारे बैक स्टोरी से तुम्हें कनेक्ट कराता है कि क्या हो रहा था। मैं एक जन का बैक स्टोरी से बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो ऑफ कोर्स फर्स्ट सिलेक्शन में नहीं, आई गेस सेकंड सिलेक्शन में जब वो नॉकआउट वगैरह हो रहा था उसमें वो एलिमिनेट हो गया था ऑफ कोर्स। भाई लास्ट एपिसोड में जो सीज़न 2 का था ऑफ कोर्स, रिन इतोसी वाज अ मैनियकली बीस्ट एट द मोमेंट। भाई मुझे इतना मेरा गूज़बम्स आ गया था भाई, सही में लास्ट एपिसोड देखने के लिए मेरा गूज़बम्स आ गया था देखते देखते एक्चुअली। इतना हाइप्ड हो गया था मैं। बट या भाई इसागी योइची का लास्ट गोल भी मस्त था एक्चुअली, मैं रिकमेंड करूँगा देखना, ठीक है। मैं आई नो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्या चीज़ है, मैं ज़्यादा स्पॉइलर भी नहीं देना चाहता, मैं रिकमेंड करूँगा देखना। इट इज़ वेरी नाइस एनिमे, इफ़ यू वांट टू वॉच इट आई विल रिकमेंड इट। उसके बाद मैंने सोलो लेवलिंग देखा था। संग जिन वू जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट और भी तगड़ा हुआ है भाई। स्टोरी इज़ नाइस, वेरी नाइस स्टोरी, ठीक है। मैं इनका सीज़न 3 वेट कर रहा हूँ, अभी कब आएगा देखो भाई। या ब्लू लॉक का भी सीज़न 3 में मैं वेट कर रहा हूँ, जो कि 2026 में ही आएगा। उनका लाइव एक्शन भी आएगा 2026 में, तो आई एम वेटिंग फॉर इट। बंदे का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, रैंक ई से सीधा रैंक एस में चला गया भाई, दैट वाज इनसेन। वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मैं नाम भूल चुका हूँ अभी। सीज़न 2 सोलो लेवलिंग का भाई इनसेन। और वो उसका जो पावर है ना, अड़ाइस बोल के, अड़ाइस लिटरली शैडोज को अड़ाइस कर देता है। और कितने सारे शैडोज सोल्जर वगैरह, इग्रेश, देन और भी बहुत कुछ भाई, क्या मस्त लगता है भाई उसका सिस्टम एक्चुअली में। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच इट। अगर तुम्हें एक्शंस बहुत पसंद है, ठीक है, यू विल लव इट, आई मेक श्योर यू विल लव इट। द मास्टरपीस, द गोट, शिंजू सासागेओ। तो पता ही होगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रीकिंग अटैक ऑन टाइटन भाई। दैट्स अ फकिंग पीक, दैट्स अ फकिंग, मैंने जो एयरप्लेन से जो ड्रॉप निकलते हैं, उस ड्रॉप से वहाँ से पीक निकला है लिटरली भाई। इसायामा, ओ भाई आई एम सो फ्रकिंग क्रेजी। अटैक ऑन टाइटन इज़ वेरी मस्त लगा मुझे अटैक ऑन टाइटन एक्चुअली में बोलने से। सीज़न 1 में जो कोलोसल टाइटन आया था भाई, वो मुझे लग नहीं रहा था वो टाइटन शिफ्टर है, लेकिन मुझे सीज़न 1 में कुछ आइडिया नहीं था ये। मुझे पता था कि अटैक ऑन टाइटन ये है वो है वगैरह वगैरह है, टाइटन घूमते हैं उसको अटैक करना होता है, वही है बस। बट मास्टरपीस बोलते थे ये इसको लोग, तो मैंने देखा एंड इट इज़ मास्टरपीस। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट, क्योंकि मैं जितना याप करूँगा ना उससे पता नहीं चलेगा। जब तुम एनीमे खुद देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली कि क्या मसला है। इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, MC ऑफ कोर्स, एरन येगर, ओ भाई साहब लास्ट में क्या कूल हो जाता है भाई, होली शिट भाई। स्पॉइलर दे देता हूँ, अगर किसी ने कभी भी नहीं सुना तो 80% ह्यूमैनिटी उसने ख़त्म कर चुका है। मिकासा द लॉयल वन वो भी है। मैं ये स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट उसके लव्ड वन ने ही उसको मारा है। लव्ड वन कौन है ये तुम्हें पता लगाना पड़ेगा किसने मारा है एक्चुअली, एरन को ऑफ कोर्स। सीज़न 1 और 2 का ओपनिंग्स क्या सॉलिड लगे भाई, इतने बैंगर ओपनिंग्स है वो भाई, इनसेन लगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ कोर्स बोल नहीं सकता कि मुझे क्या पसंद आया। मैं अलग सा टॉपिक में उसको बात करूँगा कि मुझे इस एनिमे में क्या क्या पसंद आया, क्या क्या मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। फेवरेट कैरेक्टर्स मेरे अटैक ऑन टाइटन में एरेन येगर ऑफ कोर्स, कैप्टन लीवाई ऑफ कोर्स, हांजी भाई, हांजी यार उसका डेथ बहुत ही सैड था यार। आई विल नॉट गिव यू एनी स्पॉयलर्स, पहले देखो भाई,
पहले देखो, अगर तुम देखा नहीं ना, तुम मास्टरपीस लिटरली मिस आउट कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, देखो भाई देखो, ठीक है। हाँ, सीज़न 4 में जो लास्ट फाइट हुआ था एरेन के अगेंस्ट, उसका उसका वो जब फाउंडिंग टाइटन बन गया था एंड रम्बलिंग वगैरह हो रहा था, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो फाइट हुआ था भाई, वो विजुअल्स क्या मस्त थे भाई एक्चुअल में। मैं तुम्हें बोल के नहीं समझा सकता है कितना मस्त थे, तुम्हें एक्चुअल में देखना पड़ेगा वो चीज़। आई विल टोटली रिकमेंड यू। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बट मास्टरपीस है, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने विनलैंड सागा देखा था। अटैक ऑन टाइटन का जैसे एरेन को रिवेंज लेना था, विनलैंड सागा में मुझे देख के मेरा बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है कि रिवेंज, हर वक्त रिवेंज करना ही सही नहीं है। एक फॉरगिव करना भी इज़ अ मैनली थिंग टू फॉरगिव, यू नो। एंड बहुत ही कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है कि ईगो मत दिखाओ यार, अच्छे से रहो यार, पीस में रहो, अपने किसी को बुरा भला मत बोलो। यही मैं सीखा हूँ उसमें। विनलैंड सागा का कॉम्बैट स्टाइल, कॉम्बैट्स जो भी थे वगैरह वगैरह, वो भाई बैंगर लगे मुझे। मीली वेपन्स में जब थॉरफिन अपना वो उसका क्या बोलते हैं, नाइफ वगैरह उसका मारता वारता है, तो भाई वो बहुत मस्त लगा मुझे एक्चुअली। एंड इट वॉज रियली पीक। विनलैंड सागा बहुत पीक है अटैक ऑन टाइटन के तरह ही, ठीक है। मैं दोनों के इक्वल बोलूँगा, लाइक दोनों के अलग अलग गोल्स है ऑफ कोर्स, बट एमसीज के अलग अलग गोल्स है, बट दोनों को इक्वली बोलूँगा कि दोनों मास्टरपीस है एक्चुअली। एंड विनलैंड सागा में मेरा फेवरेट कैरेक्टर थॉरफिन है, देन एस्केलेड है जो कि थॉरफिन के पावर को मारा था, जो जिसने, एंड थॉरफिन ने उसके ग्रुप को इनडायरेक्टली ज्वाइन कर लिया था। या थॉरफिन पहले पूरा सबको बहुत हेटेड तरह से देखता था। थॉरफिन बहुत रूड था, बहुत क्रूल था वगैरह वगैरह, बट जैसे जैसे उसका ये गिल्ट खाने लगा, जब एस्केलेड मर गया था तब उसको स्लेव बना दिया गया था, ठीक है। मैं ज़्यादा और स्पॉइलर नहीं देने वाला क्या हुआ। जितने भी उसने बंदे मारे हैं, उसका गिल्ट उसे खाने लगा। वही गिल्ट से उसने सोच लिया भाई मैं और रिवेंज वगैरह कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं पीस में रहूँगा खुद का। उसने एक लैंड खोजा है जिसका नाम है विनलैंड। ऑफ कोर्स विनलैंड सागा में विनलैंड ही है विनलैंड है, और उसमें कोई पहुंच नहीं सकते, कोई शिप्स पहुंच नहीं सकते, कोई पायरेट्स पहुंच नहीं सकते उस लैंड में अटैक करने को, जितना तक हमें बोला गया है, ठीक है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू रीड द मांगा, ठीक है। मैं मांगा भी पढ़ता हूँ, उसके बारे में डिफरेंट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक सीज़न 2 ही आया है कि जब वो जा रहा होगा शायद से विनलैंड में, वहाँ पे बसाने वसाने, उतना ही पता है मुझे, उसके पार नहीं पता है मुझे। ऑल्सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट, ठीक है। अगर तुमने विनलैंड सागा नहीं देखा है तो तुमने बहुत बड़े, तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, इतना बोल सकता हूँ। तुम्हें लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से समझ आएगा कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट ओनली फाइटिंग वगैरह एंड ईगो वगैरह दिखाना। लाइफ इज़ ऑल अबाउट पीस, कैसे तुम पीस को कैसे बचा सकते हो एंड कैसे तुम रह सकते हो, या। उसके बाद मैंने दांडरान देखा था। दैट इज़ ऑल्सो नाइस एनीमे, मैं बोलूँगा। तुम्हें अगर एक्शन थोड़ा डिफरेंट देखने को पसंद है, रोमांस है, एक्शन है, मेन कैरेक्टर हमारा ओकरून, जो मोमो आए से ने उसको नाम दिया था, बट उसका रियल नाम केन टाकाकुरा है, जो कि मोमो आए से अपेरेंटली सुनना नहीं चाहती, क्योंकि केन टाकाकुरा का नाम ही इतना पॉपुलर है। मुझे तो नहीं लगता वो केन टाकाकुरा है, या अलग केन टाकाकुरा है शायद से, मैं भूल गया हूँ। बट या अगर तुम्हें डिफरेंट कुछ देखना पसंद है तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड यू टू देखो यार। वो भी सही एनिमे है, वो भी मिड डिसेंट एनिमे है, बट हाँ एक्शन में बहुत मस्त है। मैं ये बोलूँगा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में। मैंने अभी तक मांगा नहीं देखा उसका, बट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसलिए सीज़न 1 एंड सीज़न 2 दोनों ही देखो, मैं रिकमेंड करूँगा। मैं उसके बाद और नहीं स्पॉइलर दे रहा, ठीक है। क्या है फेवरेट कैरेक्टर, मैं ईवल आया है उसमें, एंड केन टाकाकुरा का टर्बो ग्रैनी है। दोनों ही मस्त कैरेक्टर्स है, दोनों का मस्त एबिलिटीज़ है, पावर्स है, एंड या आई विल रिकमेंड यू टू वॉच इट। उसके बाद मैंने काइजू नंबर 8 देखा था, बेस्ट एनिमे मैं बोलूँगा एक्चुअली। एंड उसका सीज़न 2 तक ही आया है, आई गेस सीज़न 3 तक आते आते ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसका मांगा देखा हो। एंड मांगा के बारे में मैं कुछ नहीं बोलने वाला, वो अलग टॉपिक के लिए है। इसमें लाइक बहुत
अच्छे से एक्शन दिखाया गया है, बैटल फील्ड्स दिखाया गया है कि कैसे तुम गन लेते हो, अपना काइजूस को मारते हो, एंड अलग अलग एसोसिएशन है, ऑपरेशंस है वगैरह वगैरह, काइजूस को स्टोर करके रखते हैं, उससे पावर लेते हैं, अलग अलग जगह में काइजूस वगैरह है, मतलब डीमन स्लेयर के जैसे ही डीमंस को जैसे मारता है वैसा ही है, बट आई विल totally recommend you to watch it. My favorite characters are Kafka Hibino का काइजू नंबर 8 जो कि भाई मस्त कूल घोस्ट राइडर जैसा फील दे रहा था एक्चुअली. देन गिन नारुमी, देन रेनो इचिकावा, देन होशिना. भाई सही सही कैरेक्टर्स है. मैं ज़्यादा इस चीज़ में बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, बहुत लॉन्ग हो जाता है वीडियो. आई वुड टोटली रिकमेंड यू टू वॉच इट. ये भी सही एनिमे है एक्चुअली. और एक मास्टरपीस, द फ्रैग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स ऑफ डिग्निटी. यस भाई, रोमांस एनिमे में मुझे पीक लगा सबसे. रोमांस एनिमे में मेरा लिस्ट फ्रैग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स ऑफ डिग्निटी फर्स्ट में है. कावड़ुको वागुड़ी एंड रिनतारो सुमुगी, दे आर मेड फॉर ईच अदर, ये बोलूँगा मैं. एंड भाई पीक एनिमे यार, तुम एक बार देखो भाई. आई विल हाईली रिकमेंड यू भाई. वो भाई जब मैं देखता था ना, इतना मैं डोपामिन हाई रहता था भाई, इतना एक्साइटमेंट रहता था मेरा. मैं कैटेगरी में रोमांस एनिमे बहुत पीक करता है, ठीक है, मैं रोमांस एनिमे बहुत ज़्यादा देखता हूँ. मैं इसके बारे में यही बोलूँगा कि 2 स्कूल्स है, गर्ल्स के है और बॉयज़ के है, ठीक है. गर्ल्स के क्योको है एंड बॉयज़ के चिदोरी है. वो दोनों ही स्कूल अपने आप को हेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब क्योको हेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा चिदोरी को, ठीक है. और दोनों के स्टूडेंट्स आपस में मिलते नहीं हैं, ठीक है. तो वही है, क्यों नहीं मिलते अभी तो फिगर आउट नहीं हो पाया. मैंने मांगा देखा हो और मैंने मांगा से कैचअप भी कर लिया हो, बट अभी तक ये एनिमे में फिगर आउट नहीं. एनिमे में इसका सीज़न 1 ही आया है अभी तक. इट इज़ पीक. मैं जितना भी बोलूँगा सीज़न 1 आया है, इट इज़ पीक. मैं सीज़न 2 के लिए इतना वेट कर रहा हूँ, कब लाएंगे यार. मांगा में ऐसे ऐसे सीन्स थे भाई कि भाई मांगा बढ़ते बढ़ते मेरा होली शिट सितारे फूट पड़े. वो जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, अलग चीज़ का, मतलब लव डोपामिन ऑफ कोर्स, विदाउट एनी फकिंग रिलेशनशिप ऑक्सीटोसिन निकलने लगा मांगा पड़ के भाई. होली शिट भाई, इतना तुम देखो भाई. मैं और कुछ नहीं बोलूँगा इसमें, बट फ्रैग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स ऑफ डिग्निटी तुम देखो. आई विल टोटली रिकमेंड यू कि तुम देखो इफ़ यू आर इनटू रोमांस एनिमे ऑफ कोर्स. उसके बाद मैंने चेनसो मैन देखा था. या उनका भी मूवी दी चेनसो मैन दी रीज मूवी आया था भाई. उसका फाइट्स क्या सही है भाई. बॉम्ब डेवल वर्सेस बैंग एंड चेनसो मैन. भाई चेनसो मैन भी बहुत अच्छा एनिमे है. डेंजी मुझे पर्सनली बहुत प्ले बॉय टाइप लगता है. लाइक तब माकी में था, माकी माँ के पास गया, एंड फिर अब जब न्यू मूवी आया तो रील्स के पास जा रहा है. फिर और एक जन था, उसके साथ ऑफ कोर्स 18 प्लस करना था, बट माँ की माँ को मैं बोल नहीं सकता भाई. मैंने वही है, तुम समझ जाओ. मुझे तो बहुत प्ले बॉय टाइप लगा. आई रियली से इट इज़ वर्थ वॉचिंग. उनका सीज़न 2 भी आ रहा है, इंटरनेशनल असैसिन आर्क, जो कि बहुत सही है, क्योंकि मैंने मांगा पढ़ा हो उसका, मतलब मांगा का वीडियो देखा हो, मांगा का पढ़ा नहीं हो एक्चुअली. उसके बाद मैंने वन पंच मैन देखा था सीज़न 3 के बारे में. उसके बाद तो खिल्लिया उड़ा था. कलर्स डाल रहे हैं, गाड़ू स्लाइड बना रहे हैं, बहुत सारा टेक्निकल एरर था उस चीज़ में. बहुत अच्छे से एनिमेट नहीं किया सीज़न 3 को, और फैंस बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए थे. एंड ट्रोल्स बहुत हो रहा था, ऑफ कोर्स मीम हो गया था लिटरली. गाड़ो स्लाइड, इतना ट्रोल हो रहे थे बंदे. बट या वन पंच मैन सीज़न 1 सीज़न 2 बहुत इंस्पायरिंग लगा मुझे. वन पंच मैन का जो वो बोलता है ना, 100 पुशअप, 100 शिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 1 किलोमीटर रन वगैरह वगैरह, बहुत इंस्पायरिंग लगा. एंड माई फेवरेट कैरेक्टर इन इट इज़ गाड़ो ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बहुत ट्रेंडिंग हो रहा था तब सीज़न 3 में. अलग अलग एडिट्स बन रहे थे, उसके वजह से बहुत ट्रेंडिंग हो रहा था. एंड या फेवरेट कैरेक्टर्स गाड़ो, वन पंच मैन ऑफ कोर्स, साइतामा एंड जीनोस. या और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्चुअली कैरेक्टर्स हैं भाई. कितने रैंक में वगैरह वगैरह है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. मैं यही बोलूँगा. एंड इट इज़ ऑल्सो नाइस एनिमे, इट इज़ ऑल्सो ग्रेट एनिमे. अगर वन पंच मैन तो अच्छा ही एनिमे है भाई. उसको तो बहुत मैंने सुना हो कि वन पंच मैन देखो, ये देखो, वो देखो. लिटरली वन पंच मैन इज़ अ नाइस एनिमे, मैं यही बोलूँ. उनका सीज़न 3 का
पार्ट 2 2027 में आने वाला है, जो कि जेसी स्टाफ ही करने वाला है, जिसने सीज़न 3 पार्ट 1 एनिमेट किया था। एंड क्या जेसी स्टाफ कम बैक कर सकेगा? क्या वो प्रूव कर सकेगा? नहीं, बहस के हमारा भी पोटेंशियल है भाई, हमारा भी कुछ रेप्यूटेशन है, हमें भी जाना है, कम बैक करना है। क्या वो कर सकेगा 2027 में? अब वो तो पता ही चलेगा अगले साल क्या करेंगे उन लोग। बट या आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द कॉस्मिक गार्डो वर्सेस साइतामा। मैंने उसका वीडियोस बहुत देखा हो, ठीक है। एंड वो बोलता है बहुत पीक फाइट है वन पंच मैन में। पीक तो साइतामा वर्सेस जो सीज़न 1 के एंड में कोई आया था ना भी, अरे उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, बट एलियन बॉस कुछ कुछ तो आया था, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, बट यहाँ पे आ जाएगा ऑफ कोर्स, वो तो आ ही जाएगा। उसके साथ भी बहुत अच्छे से फाइट हुआ। लाइक साइतामा इतना चिल बंदा है भाई, उसको कुछ असर ही नहीं पड़ता भाई। तुम पंच मार दो कुछ नहीं असर पड़ेगा, बॉम्ब फेंक दो कुछ नहीं असर पड़ेगा, रॉकेट लॉन्चर पे हेड पूरा पॉइंट ब्लैंक शॉट मारो भाई, कुछ नहीं असर पड़ेगा भाई। उसका तो अलग ही, एंड दैट्स द रीजन ऑफ इट्स, बिकॉज वो 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 1 किलोमीटर रन, डाइट में रहना, वो सब करता था लिटरली। इलॉजिकल, बहुत इलॉजिकल बात है ये, बाद में पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था कि पता नहीं भाई। इतना मतलब इतना नॉर्मल चीज़ नहीं, बट हाँ, बट सुपर ह्यूमन नहीं बना सकता तुम्हें, ठीक है, लॉजिकली स्पीकिंग सुपर ह्यूमन नहीं बना सकता, बट या वो कैसे टैकल कर लेता है भाई, गोटेड या ये आ रहा है। तो साइतामा वर्सेस ऑफ कोर्स गोकू को बहुत ज़्यादा कंपेयर मैंने देखा हो, एंड मैं यही बोलूँगा कि मत करो कंपेयर भाई, दोनों ही मस्त कैरेक्टर्स हैं। बट या वही साइतामा एंड गोकू का जैसा पावर्स है वगैरह वगैरह भाई, मैं नहीं बोल रहा कि कौन अच्छा है, मुझे तो दोनों ही मस्त लगते हैं जेन्युइनली। मैंने डैन बॉस देखा नहीं ऊपर, सैड, बट या जेन्युइनली मस्त लगता है, एंड आई वुड टोटली रिकमेंड यू कि प्लीज़ वॉच इट। मैंने सारे एनिमेज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, आई नो, मैं थोड़ा कॉन्वर्सेशन में कच्चा हो यार, जस्ट भाई सुन लो यार प्लीज़। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है एक्चुअली, आई गेस सो, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। एंड इसको मैं पार्ट 1 तक रखने वाला हूँ। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, आई गेस नेक्स्ट वीक आ सकता है पार्ट 2 इसका, ठीक है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू कि मैंने और क्या एनिमेज देखा हूँ। और भी 10 एनिमेज बचते हैं अभी जो कि मैं देखा हूँ, एंड मैं वो बोलूँगा, एंड मैं करंटली अभी क्या एनिमे देख रहा हूँ वगैरह वगैरह सब मैं बोलूँगा उस पार्ट 2 में, और वो पार्ट 2 ही फाइनल होगा, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द पार्ट 2, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब and hit the bell icon. Okay, I will see you in the part 2. Bye bye.